नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं फिर से हाजिर हुआ हूँ एक न्यू आईपीओ लेकर। और आज का आईपीओ बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम इतना ज्यादा दिखा रहा है कि एक बढ़िया और धमाका लिस्टिंग दिखा सकते हैं। तो कंपनी एक पेमेंट सिस्टम कंपनी है और एक टेक्नोलॉजी बेसिस कंपनी है। कंपनी का नाम यहाँ पे मैं डिस्कशन करूंगा, उससे पहले कंपनी का बिजनेस मॉडल को पहले समझ लीजिए। देखिए, कंपनी की अगर कैटेगरी वाइज बात करूं तो कटिंग एज ऑफ सॉल्यूशंस मेड इन इंडिया, मतलब कंपनी किसके ऊपर काम करते हैं। मेटल कार्ड्स, मतलब कार्ड्स भी कंपनी प्रोवाइड कर रहा है। साथ ही साथ आईओटी, मतलब रिफंडेबल, सॉरी, आरएफआईडी के ऊपर भी काम कर रहा है। साथ ही साथ बैंकिंग इंडस्ट्रीज के ऊपर भी काम कर रहा है। साथ ही साथ सिम या ई सिम और मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर भी काम कर रहा है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं डिस्पैच टू, मतलब जो डोर स्टॉप है, मतलब एक प्रोडक्ट दूसरे जगह तक, वायर हाउस से लेकर घर घर तक प्रोडक्ट पहुंचाने जो काम है वो भी कंपनी करते हैं। साथ ही साथ ओमनी चैनल जो है उसके ऊपर भी कंपनी काम कर रहा है। साथ ही साथ जो मतलब फ्लूमेंट्स है तो उसके ऊपर भी काम कर, मतलब टेक्नोलॉजी बेसिस कंपनी है। तो इसका प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट ऑब्वियसली पॉजिटिव प्रोडक्ट है। सबसे बड़ी बात है इसका जो पार्टनरशिप प्रोग्राम है और बहुत सारे कंपनीज के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो बैंक्स हो चाहे वो कंपनीज हो। आप देख सकते हैं एसबीआई से एसबीआई लाइव, जीवन बैंक और भी बहुत सारे यूएस स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो जेरेक्स से लेकर अलग अलग कैटेगरीज के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो एक्सिस बैंक, कनाडा बैंक, इस तरीके से कंपनी के साथ डील करके कंपनी काम कर रहा है। तो बेसिकली कंपनी के अगर बिजनेस मॉडल की बात करूं तो 60 बैंकिंग कस्टमर्स इसके पास है। साथ ही साथ देखा जाए तो बैंकिंग ब्रांचेस है करीबन 35,000 से भी ज्यादा, और कैपेसिटी है 11.4 मिलियन के आसपास। और कैपेसिटी टू प्रोडक्ट रिफंड है, मतलब आरएफआईडी है करीबन 1.25 मिलियन के आसपास। तो 40,000 स्क्वायर फुट एरिया के आसपास इसका टोटल बेंगलुरु में इसका फैक्ट्रीज है। और साथ ही साथ इसका जो पेटेंट, सॉरी, जो पेटेंट्स इन्होंने किया है, 13 पेटेंट्स इन्होंने करके रखा है। तो कंपनी के जो प्रोडक्ट है, कंपनी के जो डेटा है, डिवाइस है, वो आप यहाँ पे खुद ही देख सकते हैं। सिम से लेकर माइक्रोचिप से लेकर एक एक कैटेगरीज कंपनी प्रोडक्ट बनाता है। तो कौन सा सर्टिफाइड है आप यहाँ पे वो भी देख सकते हैं। तो ओवरऑल आप यहाँ पे एक चीज को नोटिस करेंगे, कंपनी का डिटेल्स। कंपनी 1993 में स्टार्ट हुआ। सबसे बड़ी बात है कंपनी के ऊपर टेक्नोलॉजी बेसिस कंपनी है। और साथ ही साथ मैंने पहले ही बता चुका हूँ, मल्टी लोकेशन सॉल्यूशंस प्रोवाइडर है। स्पेशलाइजेशन इन पेमेंट सिस्टम, पेमेंट सॉल्यूशंस के ऊपर काम करते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम के ऊपर काम करते हैं। तो कंपनी देखा जाए तो मतलब एनपीआई, साथ ही साथ पीआई, पीसीआई एंड आईबीए और ग्लोबल पेमेंट सिस्टम, इस तरीके से सिस्टम के ऊपर काम करता है। तो आईटी, साइबर एंड फिजिकल सिक्योरिटीज कैटेगरीज में कंपनी काम कर रहा है। तो एक टेक्नोलॉजी बेसिस है, तो आईटी में नहीं कहूंगा। तो इस टेक्नोलॉजी बेसिस के प्रोडक्ट के ऊपर ऑब्वियसली डिमांडेबल है क्योंकि हर कोई अभी जो मतलब फोन्स होते हैं, फोन्स में ई सिम लगाया जा रहा है। तो उसका सीधा फायदा इस कंपनी को मिलेगा। तो यहाँ पे ये देखना है कि कंपनी अकेला मार्केट में है कि और भी कोई प्लेयर है, वो भी देखना जरूरी है। तो चलो वो भी आपको दिखा देता है। तो उससे पहले कंपनी का परफॉर्मेंस देख लेते हैं। तो देखिए, कंपनी के जो सेल्स का ग्रोथ है, अगर मैं देखूं वो तो जस्ट 6% से ग्रोथ हो रहा है। मतलब उतना खास ग्रोथ सेल्स में देखने को नहीं मिले, मगर प्रॉफिट ग्रोथ बहुत तगड़ा है 31% के आसपास। मतलब सेल्स कम है मगर प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा है। इसलिए क्यों? क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू ज्यादा आ रहा है। मान के चलिए एक मतलब कोई भी डिजिटली प्रोडक्ट बेचा तो उसका हर हर साल में एक जो मतलब रिकरिंग रेवेन्यूज है वो कंपनी को मिलता रहेगा। तो उस कारण के बेसिस में कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिले। अब एक चीज और भी नोटिस करेंगे, कंपनी के जो एसेट है वो लगातार बढ़ता हुआ तो देखने को मिले। अगर सेल्स ग्रोथ 1100 से लेकर 1500 बने थे, अभी कितना 1 पॉइंट, सॉरी, 1400 के आसपास, 1400 करोड़ के आसपास कंपनी का सेल्स हुआ। तो एक्चुअली 6% सेल्स ग्रोथ वो नहीं हुआ है, 6% मतलब डिक्रीज हुआ है। तो उस जगह पे कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है क्योंकि 108 करोड़ से 100 मतलब 70 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट हुआ था। और उसके बाद 222 करोड़, मतलब यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा देखने को मिले। और ईबिटा मार्जिन जो है वो भी यहाँ पे धीरे धीरे करके ग्रोथ होता देखने को मिले। तो मगर कंपनी की एक वीकनेस पॉइंट मुझे देखने को मिला, वो है कर्जा। 300 से लेकर 350 बने, अभी 380 के आसपास, मतलब 380 करोड़ के आसपास कंपनी का कर्जा बना हुआ है। मतलब कंपनी अच्छा खासा कर्जा लेकर बैठा हुआ है। तो और कितना कर्जा है?
आप देखेंगे 0.37 के आसपास। तो 0.37 कहा जाता है कि न्यू कंपनी में 0.20 के नीचे है तो अच्छा माना जाता है, तो 0.50 के नीचे है तो भी कंपनी को एक पॉजिटिवली देखा जाता है। तो उस पॉइंट ऑफ बेसिस से देखा जाए तो कंपनी 0.50 के नीचे है तो ठीक ठाक ही काम कर रहा है। तो आरओसी आरई बहुत तगड़ा देखने को मिले, बहुत स्ट्रॉन्ग देखने को मिले। और सबसे मुझे बेस्ट पॉइंट लगा, ईबिटा मार्जिन भी 25% से ग्रोथ हो रहा है, पेट मार्जिन 15% के आसपास ग्रोथ हो रहा है, और जो कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है वो 14% के आसपास है, ऑलमोस्ट 15% बोल सकते हैं। और वैल्यूएशन के मामले में कंपनी 28 के पी रेशियो में चल रहा है। तो कितना वैल्यूएशन हाई है कितना लो है वो आपको पता चलेगा। उससे पहले एक चीज नोटिस करना, कंपनी का मार्केट कैप करीबन 6800 करोड़ के आसपास है, एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। अभी चलो इस कंपनी को कंपेयर करके देख लेते हैं तो इस फील्ड में कंपनी और कौन कौन है। देखिए, इस फील्ड में कंपनी अकेला ही है, इस फील्ड में और कोई कंपनी नहीं है जो मार्केट में लिस्टिंग है। तो इस आईपीओ लेने का मेन मकसद क्या है, कंपनी बता रहा है कि फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के लिए, मतलब कंपनी की बिजनेस के लिए कंपनी 197 करोड़ को पैसा वो उठा रहा है। साथ ही साथ कंपनी के जो बोरिंग्स है 300 करोड़ के ऊपर, उनमें से 300 करोड़ यहाँ पे मिटाने वाला है। एक्चुअली कंपनी का बोरिंग्स कितना है, 378 करोड़, मतलब कर्जा एकदम जीरो के बराबर हो जाएगा, ना के बराबर हो जाएगा। तो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन और भी बढ़ेगा, ठीक, बहुत बढ़िया बात है। और चलो कंपनी कितने मार्केट से पैसा उठाने वाला है वो भी देख लेते हैं। टोटल 813 करोड़ कंपनी मार्केट से उठाएंगे, उनमें से 480 करोड़ बिजनेस में इन्वेस्ट होगा, और बाकी 300 मतलब 30 करोड़ के आसपास कंपनी प्रोमोटर के जेब में जाएगा, मतलब कंपनी का जो प्रोमोटर है, कंपनी का जो इन्वेस्टर है उसके जेब में जाएगा। तो आप देखेंगे तो 400 से लेकर 423 रुपीज के आसपास प्राइस बैंड रखा गया है। 35 क्वांटिटीज आपको एक लॉट में ऑफर कर रहा है। तो एक लॉट में आपको टोटल इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी होगा करीबन करीबन 14,805 रुपीज के आसपास। तो ये था पूरा आईपीओ का डिटेल्स। अभी कुछ पॉइंट्स बाकी है, जैसे कंपनी का आईपीओ डेट कौन सा है, 23 तारीख, मतलब आज के दिन से आईपीओ ओपनिंग हुआ है, और इसका क्लोजिंग डेट है 25 तारीख, और इसका लिस्टिंग डेट होगा 30 तारीख। तो ये था आईपीओ का पूरा डिटेल्स। लास्ट पॉइंट में जाऊंगा, जो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है ग्रे मार्केट प्रीमियम। एक बार ग्रे मार्केट प्रीमियम देखो तो 18 तारीख में इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम था 24%, उसके बाद 19 तारीख 25%, और 20 तारीख में 27%, उसके बाद 21 तारीख में 26%, 22 तारीख में 20%, और 23 तारीख में 20%। तो ओवरऑल बात करूं, कंपनी के जो परसेंटेज ऑफ डेटा है वो मेरे हिसाब से थोड़ा सा कम होता देखने को मिले, क्योंकि आईटी सेक्टर में बहुत ज्यादा प्रेशराइज है। क्योंकि यूएस गवर्नमेंट ने जिस तरीके से कहा कि जो वीसा है, मतलब जो लोग काम के लिए वीसा यूएस में लेते हैं तो उसके लिए 90 लाख देना पड़ेगा ईयरली। तो ये बात सुनकर ही आईटी सेक्टर में बहुत बड़ा भूचाल क्रैश देखने को मिला, क्योंकि आईटी सेक्टर में ज्यादा लोग यूएस में काम कर रहे हैं, तो उसका एक झटका तो लगने वाला है। तो उसके कारण बेसिस में जितने सारे आईटी कंपनी से उसमें झटका देखने को मिला है। तो मैं इस कंपनी के ऊपर ऑब्वियसली लास्ट दिन में काम करूंगा, लास्ट दिन में एक बार ग्रे मार्केट प्रीमियम देखूंगा। कंपनी में कुछ उतना खराबी देखने को नहीं मिला, मगर कंपनी के जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो अगर कम हो जाए, अगर लोग सब्सक्राइब नहीं करे, तो उस कंपनी के लिस्टिंग गेन अच्छा खासा नहीं दिखेगा। तो इस हिसाब से मैं कंपनी के ऊपर काम नहीं कर, मतलब अभी अभी नहीं करूंगा, तो मैं लास्ट डे में करूंगा। लास्ट डे में एक बार वीडियो में आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। और मेरे साथ बने रहिए, चैनल में बने रहिए, और आप अभी तक अपने चैनल को फॉलो नहीं किया, इस तरीके से अपडेट्स पाने के लिए जरूर फॉलो करिए। थैंक यू।